बच्चों, बूझो तो कहानी का जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिखी गई है, मैं उसी में ही आपको भक्ति के बारे में बताने के लिए एक नई कहानी ले रही हूँ। इसका शीर्षक है नवधा भक्ति। क्या है इसके अंदर, वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप बूझो तो कहानियों के अंतर्गत इसे देखोगे, पढ़ोगे। तो गार्गी और गगन के माध्यम से जिस कहानी को मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, उसी में ये है कहानी नवधा भक्ति। मैम, आज आप थोड़ा लेट हो गई। हाँ गगन, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया, फिर भी लेट हो गई। क्या जल्दी जल्दी किया? अरे आज बसंत पंचमी है ना, माँ सरस्वती की पूजा करनी थी। गार्गी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैम, आप भी पूजा करती हैं? आश्चर्य से गगन ने पूछा। क्यों, मैं क्या इंसान नहीं? गार्गी ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे देखा। क्यों नहीं, आप तो बच्चों को पढ़ाकर वैसे ही सरस्वती मैया की पूजा रोज पूजा करती हैं। आज विशिष्ट दिन है। माँ सरस्वती की आराधना वंदना आज विशेष रूप से की जाती है। विद्या की देवी माँ शारदा को पीले पुष्पों से पूजा जाता है। उन्हें प्रसाद के रूप में खीर व अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है। साक्षात सरस्वती जी का रूप पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। हाँ मैम, कलम पेन कॉपियाँ भी पूजी जाती हैं। मेरा दोस्त इन सब की पूजा करता है। वह कल मुझसे कह रहा था कि वह आज स्कूल भी नहीं आएगा, क्योंकि वह कलम और पुस्तकों को आज तंग नहीं करेगा। उसकी हो गई आज की छुट्टी। कहते हुए गगन जोर जोर से हंसने लगा। यह तो गलत बात है। पूजा का मतलब यह नहीं कि पढ़ो मत, बल्कि आज के दिन तो ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तभी तो माँ शारदे की कृपा होगी, है ना गगन? हाँ मैम, यह तो सही है, सही बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग कार्य करते हैं, गार्गी ने कहा। मैम, हमारे देश में तो शस्त्र भी पूजा की जाती है। हाँ, दशहरे के दिन शस्त्र और औजार भी पूजे जाते हैं। ये हमारी आजीविका और सुरक्षा के साधन होते हैं। मेरे दादाजी माला से जाप करते हैं। दादी जी रोज मंदिर जाती हैं। सब लोग तरह तरह से पूजा करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पूजा कितनी तरह से की जाती है। क्या आप इसके बारे में मुझे बताएंगी? गगन ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गई गगन, तुम क्या पूछना चाहते हो? देखो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और संस्कारों के आधार पर अपने आराध्य अर्थात अपने ईश्वर को मानता है। वह अपने विचारों और संस्कारों के अनुरूप ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर भी कुछ खास विधान तो होगा ही ईश्वर की आराधना करने का, गगन ने प्रश्न किया। हाँ गगन, अलग अलग धर्म और संप्रदाय का अलग अलग ईश्वर को मानने का तरीका है। मैं आज तुम्हें नवदा भक्ति के बारे में बताऊंगी। हमारी पूज्य पुस्तक रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है, इसका विषय उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में इसका वर्णन किया गया है। आपने शबरी की कहानी तो सुनी ही होगी। हाँ, मैं जिसमें झूठे बेर भगवान को खिलाए थे। बिल्कुल सही, झूठे नहीं मीठे बेर खिलाए थे। बिना चखे कैसे पता चलता कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा नहीं? मैम, लेकिन बेर तो झूठे ही हुए ना, गगन ने हंसते हुए कहा। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। भगवान श्री राम ने प्रेम से खिलाए उन बेरों को खाया और सराहा भी। फिर क्या हुआ? आप आगे बताओ, अधीर होते हुए गगन ने पूछा। बताती हूँ भाई, बताती हूँ, गार्गी मैम ने हंसते हुए कहा। शबरी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने श्री राम से कहा कि मुझे पूजा अर्चना भक्ति करनी नहीं आती, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। प्रतिपल आपका इंतजार करती रहती थी। अब आप मुझे मिल गए हो तो कृपा करके मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान कीजिए। स्वयं भगवान श्री राम ने भक्ति के 9 तरीके बताए, जिसे लोग नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। उन्होंने शबरी को समझाया कि सच्चे मन से और प्रेम से की गई भक्ति ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। लोग इन्हें विभिन्न तरीकों से मानते हैं और पूजते हैं, फिर भी मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग करना, अर्थात सत्संग करना।
भक्ति का एक रूप है। जो कुछ न कुछ कर सके वह सज्जन लोगों के साथ संग करे, अर्थात उनके साथ रहे, उनके विचारों का श्रवण करे और अपने आचरण को उसके अनुसार बनाने का प्रयास करे। कहा भी गया है कि सत्संग करने से दुष्ट लोग भी दयालु और सज्जन हो जाते हैं, सद्गुणी हो जाते हैं। संतों का अनुसरण करें। जब विचार अच्छे होंगे तो कार्य भी अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मैं भी, यह तो बहुत सरल और अच्छा उपाय है समाज को अच्छा बनाने का। सभी हमारे यहाँ जगह जगह सत्संग होते रहते हैं, गगन ने कहा। दूसरी प्रकार की भक्ति के बारे में श्री राम ने कहा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात जहाँ भगवान की कथा होती है उसे सुनना और आनंदित होना, कथा में छुपी नीतियों का पालन करना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम की कथा को विभिन्न प्रकारों से बताया है। उसका विस्तार कई प्रकार से किया है। जैसे भगवान शिव श्री राम की कथा सती को सुनाते हैं, एक कथा मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज को सुनाते हैं, इसी कथा को काकभस्म जी गरुड़ को सुनाते हैं, इसी कथा को ऋषि भारद्वाज अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को सुनाते हैं। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा तो अनंत है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं। यह जितनी बार कही और सुनी जाती है उतना ही आनंद आता है, रस प्राप्त होता है, हरि के प्रति लगाव बढ़ता है और भक्ति का भाव जागता है। तीसरी प्रकार की भक्ति संत और गुरु की सेवा करना है। गुरु और संत की सेवा करना, यह भी अभिमान से रहित होकर, अर्थात जिस सेवा में कोई एहसान और गर्व की भावना न हो। संत और गुरु का जीवन मार्ग प्रशस्त करते हैं, सदमार्ग बताते हैं। उनकी सेवा भी किसी प्रार्थना और उपासना से कम नहीं होती। मानव मात्र की सेवा का भाव रखना और इस कार्य को करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। कहा भी गया है, गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा भी नहीं होती। चौथी प्रकार की भक्ति के बारे में प्रभु ने कहा है, करहि कपट रहि गान, अर्थात स्वार्थ रहित भावना से ईश्वर के गुणों का बखान करना, उसे गाना, सराहना, आनंदित होना। संकीर्तन, भजन गाना, आरती गाना इसके अंतर्गत आते हैं। ईश्वर की महानता, उसकी कृपा को मानना और सराहना, उसका बखान करना भी भक्ति है। जगह जगह ईश्वर का कीर्तन होना, भजन होना इसी का एक रूप है। हाँ मैम, हमारे यहाँ प्रत्येक मंगलवार को भजन कीर्तन होता है। बहुत से लोग इकट्ठे होकर भगवान के गुणगान करते हैं। मुझे सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुमने सही कहा बेटा, ईश्वर भक्ति का यह बड़ा सरल और सुंदर तरीका है। हमारे समाज में आए दिन भजन संकीर्तन का आयोजन होता रहता है। पांचवी प्रकार की भक्ति है मंत्र जाप करना, अर्थात ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ मंत्रों का जाप करना। मंत्र का अर्थ है सूक्ष्म रूप से निर्धारित किए गए रूप का मन में जाप करना, जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। इनकी विशेषता यह है कि इनका जाप मन में ही करना चाहिए, स्वर के साथ नहीं। पूर्ण समर्पण और विश्वास की भावना के साथ इनका जाप करना चाहिए। इसे करने से व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। छठी प्रकार की भक्ति के बारे में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य वैराग्य की भावना से करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। सुंदर स्वभाव होना और सत्कार्य से प्रेम होना इसकी विशेषता है। अपना कर्तव्य समझकर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। अपने कार्य को पूर्ण सामर्थ्य और लगन के साथ करना, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अर्थात हर प्राणी को अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से करना भी भक्ति है। मैम, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, आप पढ़ाते हो, क्या यह भी भक्ति है? गगन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, यदि हम अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग और सामर्थ्य से करते हैं तो यह भी महान भक्ति है। सातवीं प्रकार की भक्ति के बारे में कहा है, यह संपूर्ण संसार ही ईश्वर का रूप है। इस संसार से प्यार करना भी ईश्वर की भक्ति है। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जाना, अर्थात संपूर्ण संसार ईश्वर का ही एक रूप है। वह ईश्वर की विशालता और विभिन्नता के दर्शन विभिन्न रूपों में कराता है। ईश्वर की बनाई प्रकृति वास्तव में ईश्वर का ही रूप है। इसकी रक्षा करना, इससे प्रेम करना, इसे गंदा न करना, संपूर्ण जीव जंतुओं से प्यार करना भी भक्ति का एक रूप है।
जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी कृतियों से भी प्यार करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर से प्रेम करने वाले संपूर्ण सृष्टि को जो ईश्वर ने बनाई है को प्यार करते हैं। अर्थात सभी मानव जाति को, पशु और पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी जीवधारियों को प्यार करना भी ईश्वर की पूजा के समान है, गगन ने आश्चर्य से कहा। हाँ गगन, इसलिए तो हम सभी को प्रतिदिन यह बात सिखाई जाती है कि हम सबसे प्यार करें, सबकी सुरक्षा करें, सबका ध्यान रखें, सबकी सहायता करें। यही सच्ची पूजा है। वाह मैम, फिर तो रोज ही पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता। हाँ बेटा, यह भी भक्ति का एक मार्ग है। भगवान ने 8वीं प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है, सपने नहीं देखें पर दोषा। अर्थात कभी भी दूसरों के दोषों को मत देखो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के गुण दोष होते हैं। गुणों को देखना और सराहना सीखना चाहिए। अवगुणों को ना देखें, ना अनुकरण करें और न उनका बखान करें। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने आप को देखें, यह दोष मुझ में भी तो नहीं है। मैम, जैसे गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गगन, तुमने ठीक पहचाना है। गांधी जी बहुत बड़े भक्त थे, तभी तो उन्होंने बच्चों को यह बात सिखाई। 9वीं भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है, ममो भरोस ही हर्ष न दीना। अर्थात किसी से छल न करना, हृदय हर्ष और शोक में समान रखना, अर्थात सुख और दुख को समान भाव से लेना, मेरे ऊपर भरोसा करना। यह ऐसा उपाय है जिसका पालन करना ईश्वर की आराधना है। ईश्वर पर दृढ़ आस्था और विश्वास होने पर ही व्यक्ति सुख और शांति से रह सकता है। मैम, इन सब नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है, गगन ने हिचकिचाते हुए पूछा। तभी तो भगवान ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति 9 प्रकार की विधियों में से किसी एक का भी पालन करता है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। यथार्थ अर्थात यदि हम किसी एक का भी पालन कर लें तो वह भी हमारी ईश्वर आराधना को पूर्ण कर सकता है। मैम, हमारी धार्मिक पुस्तकों में कितना कुछ लिखा है, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल तुमने सही कहा है, हमारे तो जनमानस में यह सब इतना रचा बसा है कि जानने वालों का चरित्र ही जानने योग्य हो जाता है। हाँ मैम, मेरे दादाजी भी प्रातःकाल से ही पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। यही तो हमारी जीवन की विशेषताएं हैं, जो पता नहीं कब हमारे संस्कार बन जाते हैं। वही संस्कार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हाँ मैम, अब मैं भी इन बातों का पालन करने का प्रयास करूँगा। शाबाश बेटा, मैं यही तो चाहती हूँ। यह तुम जानी ही बातों को जीवन में उतारो। धन्यवाद मैम, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई। धन्यवाद मेरा नहीं, तुमने इस प्रश्न को पूछकर मेरा भी यह रिवीजन करा दिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो अब आपने जाना नवदा भक्ति क्या होती है। तो हम इसको जानें और क्या करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये बात, ये कहानी, और फिर आप क्या और जानना चाहते हैं मुझे वह भी बताएं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी।